आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये कल देर रात्रि को संशोधित परिणाम की सूचना जारी की है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके विषय से संबंधित ये वीडियो नहीं है तो भी आपको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो जानकारी प्रदान कर रहा हूँ वो आपके लिए भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल रहने वाली है। इसलिए भले ही आपके विषय से संबंधित नहीं है लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, ग्रामीण अध्ययन यानी रूरल स्टडीज के लिए, तो इसके अंदर टोटल एक पद जो है वो विज्ञापित किया गया था और इस विषय का जो परिणाम है वो 23/6/2022 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसमें एक विज्ञापित पद के प्रति जो है 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया गया था और 3 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि तीनों अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के कितने मार्क्स थे, इंटरव्यू के कितने मार्क्स थे और आयोग के लेवल पर किस प्रकार से धांधली की गई थी। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आयोग की जो कार्यस्थानीय हैं उनका पता नहीं चलेगा। ये तो शुक्र है कि हाईकोर्ट के दखल के बाद, और सबसे बढ़िया बात ये कि ये अभ्यर्थी जो थी शशि गुप्ता, इसने हाई कोर्ट के अंदर ये जो रिट याचिका है वो दायर की। अगर ये हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर नहीं करती तो कभी भी इस चीज़ का खुलासा नहीं होता कि आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जिस अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया गया है वास्तव में वो अभ्यर्थी उस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था। तो किस प्रकार से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो जारी किए जाते हैं और आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किस प्रकार से बिना सही जांच पड़ताल किए या फिर पक्षपात करके या फिर अन्य किसी प्रलोभन की वजह से अयोग्य अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के मार्क्स प्रदान किए जाते हैं और फिर उसका सिलेक्शन किया जाता है और जो योग्य अभ्यर्थी होता है उसको वंचित कर दिया जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि जिस अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर ज़्यादा है उसके इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, जिस अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर कम होता है उसके इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो इंटरव्यू में कितने कितने मार्क्स आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो अभ्यर्थी है इसके द्वारा यानी शशि गुप्ता, इसके द्वारा हाईकोर्ट पटना के अंदर रिट याचिका दायर की गई थी। तो उस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, डिसीजन दिया गया था। ये आप देखिए, दिनांक 29/8/2024 को ये जो रिट याचिका है शशि गुप्ता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा ग्रामीण अध्ययन यानी रूरल स्टडीज विषय के सहायक प्राध्यापक पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदनों की विषय विशेषज्ञों से पुनर्समीक्षा कराई गई। तो हाईकोर्ट के दखल के बाद में आयोग के द्वारा दोबारा एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया और एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा दोबारा जो है इन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्मों की और डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई और उसके पश्चात ये रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया गया। तो इसमें समीक्षा उपरांत साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संशोधित कुल अकादमिक अंक तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ग्रामीण अध्ययन यानी रूरल स्टडीज विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा सर्वसहमति से पूर्व में चयनित अभ्यर्थी राकेश रंजन, ये उनके यूआईडी नंबर है। तो पहले इनका सिलेक्शन किया गया था, अब इनको चयन सूची से विलोपित कर दिया गया है और इनके स्थान पर ये जो अभ्यर्थी है शशि गुप्ता, जिसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी और जिसके यूआईडी नंबर ये है, इनका क्या किया गया है, चयन किया गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए आयोग के द्वारा ये शशि गुप्ता, ये इनके यूआईडी नंबर हैं, इनकी कैटेगरी है बीसी और अलोटेड कैटेगरी यूआर है और ये फीमेल है और अलोटेड यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी पटना। ठीक है, तो किस प्रकार से आयोग के लेवल पर कितना गड़बड़ी का कार्य हुआ है वो आप देखिए, हाईकोर्ट के डिसीजन में आपको ये चीज़ पूरी जो है स्पष्ट हो जाएगी।
तो दोस्तों ये आप देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना, और ये याचिकाकर्ता हैं डॉक्टर शशि गुप्ता। तो जब आयोग के द्वारा इनका चयन नहीं किया गया तो इनके द्वारा हाई कोर्ट पटना के अंदर रिट याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो इस रिट याचिका में इनके द्वारा किन किन को जो है प्रतिवादी बनाया गया था वो भी आप एक बार देख लीजिए। द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, एक तो इसको, द सेक्रेटरी द बिहार स्टेट सर्विस यूनिवर्सिटी कमीशन, एक इसको, द पटना यूनिवर्सिटी थ्रो इन रजिस्ट्रार इनको, द वाइस चांसलर ना यूनिवर्सिटी पटना इनको, और ये राकेश रंजन है जो प्रतिवादी थे जिनका आयोग के द्वारा पहले चयन किया गया था, इनको प्रतिवादी बनाया गया था। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, और ये डायरेक्टरेट मास एजुकेशन कम सेक्रेटरी बिहार स्टेट लिटरेचरी मिशन अथॉरिटी बिहार पटना, ये जो हैं प्रतिवादी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं वादी के वकील कौन थे, प्रतिवादी के वकील कौन थे। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये 29/8/2024 को डिसीजन दिया गया था, और इसी डिसीजन की पालना के तहत अब जो है याचिकाकर्ता उनको इस विषय के अंदर सेलेक्ट किया गया है। तो ये पूरा जो फैसला है वो आप इसमें देख सकते हैं। मैं फैसले की जो बेसिक बात है वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें याचिकाकर्ता है शशि गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर शशि गुप्ता। प्रतिवादी संख्या 5 जो हैं वो जिनका चयन किया गया था इस भर्ती के अंदर, जिस अभ्यर्थी का चयन किया गया था वो है प्रतिवादी संख्या 5। तो इसमें याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा हाई कोर्ट में ये बताया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 है, यानी जिस अभ्यर्थी का इसके अंदर चयन हुआ है वो जो अभ्यर्थी है उसके पास में जो अनुभव प्रमाण पत्र था, ठीक है, 5 साल का, उसने जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था वो ग्रामीण अध्ययन विभाग पटना विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो जारी किया गया था, और उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को जो है 10 अंक प्रदान किए गए थे। एपीआई स्कोर के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र के 10 अंक प्रदान किए गए थे। 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र उसके द्वारा लगाया गया था। तो याचिकाकर्ता के द्वारा वकील के माध्यम से हाई कोर्ट को ये बताया गया कि ये जो अभ्यर्थी है जिसका चयन हुआ है, इस अभ्यर्थी ने पीएचडी पंजीकरण परीक्षा जो है वो 18 जनवरी 2015 को उत्तीर्ण की थी, और जनवरी 2019 को उसने अपनी जो है पीएचडी की डिग्री पूरी की थी। ठीक है, तो उसने कहा कि प्रतिवादी की पीएचडी की डिग्री हासिल करने में जो समय लगा था उस समय को शिक्षण या शोध अनुभव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। और चूंकि 2015 से 2019 की अवधि में पीएचडी कर रहा था, अभ्यर्थी जो था जिसका सिलेक्शन हुआ था वो क्या कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, अतः इस अवधि का अनुभव जो है उसका काउंट नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर जो सिलेक्शन किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर रूरल स्टडीज, इसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था वो इस तालिका के अनुसार था। ये आप देख सकते हैं यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए तालिका है। तो इसमें ग्रेजुएशन के अंदर आपके जितने परसेंटेज आए हुए हैं उसके आधार पर आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। पीजी के अंदर आपके जितने परसेंट आए हुए हैं उसके आधार पर मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। जो पीएचडी क्वालिफाइड होते हैं उनको जो है 30 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं दोनों, उनको 7 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाते हैं। सिर्फ नेट क्वालिफाइड होते हैं उनको 5 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। स्लेट या फिर सेट जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है वो क्वालिफाइड अभ्यर्थी होते हैं उनको 3 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और रिसर्च पेपर के आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। यानी आपने अगर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया है तो आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आप अधिकतम 5 रिसर्च पेपर जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन आपके जो रिसर्च पेपर हैं वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित होने चाहिए। यहाँ पर जो विवाद है वो इस पॉइंट नंबर 6 को लेकर के है। इसके अंदर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है,
यानी 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। तो आप अधिकतम 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब अभ्यर्थी जिसका पहले सिलेक्शन हुआ था वो जो है पीएचडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन था, उसकी जो एग्ज़ाम थी वो 18 जनवरी 2015 में उत्तीर्ण की थी और जनवरी 2019 को उसने अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी की थी। यानी 2015 से 2019 की अवधि के दौरान वो पीएचडी कर रहा था। तो इस अवधि के दौरान उसका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने आयोग के अंदर जो अपना अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराया था, जो ग्रामीण अध्ययन विभाग पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था, वो अनुभव प्रमाण पत्र इस अवधि के दौरान का था। इसका मतलब ये हुआ कि नियमानुसार उसके अनुभव के 5 वर्ष पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको अनुभव के 10 मार्क्स प्रदान नहीं किए जा सकते थे। लेकिन आयोग ने किस प्रकार से धांधली करके ये जो है उसको 10 मार्क्स प्रदान किए। तो उसकी वजह से जिन 3 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इंटरव्यू के लिए इस विषय के अंदर, उनके जो टोटल मार्क्स बने थे वो आप देखिए, ये आपके सामने तीनों अभ्यर्थी हैं, राकेश रंजन, डॉक्टर शशि गुप्ता और ये रिपुंजय कुमार। तो तीनों ने ही पीएचडी कर रखी है, इसलिए तीनों को ही पीएचडी के 30-30 मार्क्स प्रदान किए गए हैं। तीनों के पीएचडी के अंदर भी सेम मार्क्स हैं, इसलिए 23-23 मार्क्स प्रदान किए गए हैं। यूजी के अंदर राकेश रंजन को 10 मार्क्स मिले थे, डॉक्टर शशि गुप्ता को 13 मार्क्स मिले थे और रिपुंजय कुमार को 5 मार्क्स मिले थे। नेट जो है, राकेश रंजन नेट क्वालिफाइड नहीं था, इसलिए इसको कोई मार्क्स नहीं दिया गया। डॉक्टर शशि गुप्ता को 5 मार्क्स मिले थे और रिपुंजय कुमार ने भी नेट क्वालिफाइड नहीं कर रखा था। रिसर्च पेपर के तीनों अभ्यर्थियों को ही 10-10 मार्क्स प्रदान किए गए थे। ठीक है, यानी 5-5 रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश कर रखे थे। टीचिंग एक्सपीरियंस के तीनों अभ्यर्थियों को 10-10 मार्क्स प्रदान किए गए थे। इस प्रकार से राकेश रंजन का जो एपीआई स्कोर था वो 83 बना, डॉक्टर शशि गुप्ता का एपीआई स्कोर 91 बना और रिपुंजय कुमार का एपीआई स्कोर 78 बना। तो दोस्तों अब ये जो तीनों अभ्यर्थी थे इनका इंटरव्यू आयोग के द्वारा आयोजित किया गया और इंटरव्यू जो हुआ था वो 15 मार्क्स का हुआ था, आप देख सकते हैं। तो 15 मार्क्स के इंटरव्यू के अंदर जो पहला अभ्यर्थी था इसको 14 मार्क्स मिले, याचिका करता है इसको 5 मार्क्स मिले और तीसरा अभ्यर्थी इसको 10 मार्क्स मिले। यानी जिसका एपीआई स्कोर 91 है, जो याचिका करता है डॉक्टर शशि गुप्ता, उसको इंटरव्यू के अंदर 5 मार्क्स दिए गए। जबकि जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है जिसका एपीआई स्कोर 83 है उसको इंटरव्यू के अंदर 14 मार्क्स प्रदान किए गए। तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से धांधली की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो 97 टोटल मार्क्स बन गए एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के मिलाकर के, और ये याचिकाकर्ता के 96 मार्क्स बन गए और यहाँ पर तीसरा जो अभ्यर्थी इसके 88 मार्क्स बन गए। तो इस वजह से पहला जो अभ्यर्थी है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और ये जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी है सिलेक्शन से वंचित हो गया क्योंकि इसको इंटरव्यू के अंदर कम मार्क्स प्रदान किए गए थे। ठीक है, इस वजह से इस अभ्यर्थी के द्वारा बाद में 2022 के अंदर पटना हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई, जिस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के द्वारा आयोग को और संबंधित पक्षों को यानी जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार वगैरह को सबको जो है नोटिस जारी करके और जवाब तलब किया और जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। ठीक है, प्रतिवादी जो है जिसका सिलेक्शन हुआ था उसको भी नोटिस जारी किया। तो यहाँ पर यह मामला सामने आया, आयोग ने ये बताया पटना हाई कोर्ट को कि ये जो अभ्यर्थी था जिसका चयन किया गया था इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र था एक्चुअल में वो 5 वर्ष का नहीं था, इसलिए इसको 10 मार्क्स प्रदान नहीं किए जा सकते थे। इसके बाद पटना हाई कोर्ट के द्वारा संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी करने का आदेश दिया था, जिसकी पालना के तहत और कल देर रात्रि को आयोग के द्वारा इस विषय का संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी किया गया और याचिकाकर्ता डॉक्टर शशि गुप्ता को जो है उसके अंदर अब फाइनली सेलेक्ट किया गया है। अगर मान लीजिए ये याचिकाकर्ता हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाती या याचिकाकर्ता को इस चीज़ का पता नहीं होता कि जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है उसका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है या नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से वही अभ्यर्थी इसके अंदर सेलेक्ट होता। तो यहाँ पर आयोग की बहुत बड़ी गलती जो है वो सामने आ रही है कि उसकी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा क्यों नहीं इस चीज़ की जांच की गई
कि उस अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री की अवधि के दौरान एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने पर एक्सपीरियंस के मार्क्स कैसे प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये विचारणीय बात है। तो ये पूरा जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का 32 पृष्ठ का, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट की जो मेन बात है, बेसिक बात है, वो मैंने आपको बता दी है। और अंत के अंदर न्याय की जो है वो जीत हुई है। याचिकाकर्ता शशि गुप्ता जो है उसका इसके अंदर सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को भी इस प्रकार से सजग और सचेत रहना चाहिए ताकि आयोग के लेवल पर इस प्रकार की गलती न हो सके या वो न कर सके। आपकी सजगता ही आपको जो है नौकरी दिला सकती है, वरना इसी प्रकार से आयोग के लेवल पर धांधली होती रहेगी और योग्य अभ्यर्थी वंचित होते रहेंगे, अयोग्य अभ्यर्थी जो है उनका सिलेक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का इस मामले में दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।